दोस्तों आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं कि फ्रेश पासपोर्ट कैसे अप्लाई करेंगे। दोस्तों पासपोर्ट अप्लाई करने का बिल्कुल नया प्रोसेस आप लोगों को बताने वाले हैं। बहुत ही आसानी से आप पासपोर्ट आवेदन कर पाएंगे। सिंपली आपको सबसे पहले पासपोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। दोस्तों आप लोगों को बता दें कि पहले वेबसाइट दूसरी तरह से ओपन होता था, अब आपका वेबसाइट अपडेट कर दिया गया है। तो कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखता है। दोस्तों नया वाला पोर्टल जो है वो किस प्रकार से काम करेगा ये मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। कैसे 2025 का अप्लाई करेंगे पासपोर्ट। तो सबसे पहले आपको एक लिंक मिलता है, यहाँ पर ऊपर ही आप देख पाएंगे। चलिए थोड़ा सा स्क्रॉल कर लेते हैं ऊपर, अप्लाई फॉर पासपोर्ट इस पर क्लिक करेंगे। फिर आप देख पाएंगे अप्लाई फॉर पासपोर्ट वाले यहाँ पर ऑप्शन में देख पाएंगे कि फ्रेश और जो ऑर्डिनरी पासपोर्ट है ये आप यहाँ से बना पाएंगे। कैसे कैसे अप्लाई करना है सारे प्रोसेस आपको बताया जाएगा। यहाँ पर ऊपर रजिस्टर का लिंक मिलता है, इस पर क्लिक करके आप डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन या लॉगिन वाले पेज पर आ सकते हैं। यहाँ पर लॉगिन आईडी आपके पास नहीं है तो सिंपली रजिस्टर पर क्लिक करेंगे। फर्स्ट टाइम यूजर है तो रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करेंगे। सिंपली सबसे पहले आपको अपना पासपोर्ट ऑफिस का सिलेक्शन कर लेना है। यहाँ पर जो आपका पासपोर्ट है उसके बाद में पासपोर्ट ऑफिस के जो नेम है वो आपको दिख जाएंगे। यहाँ से सिलेक्शन कर लेने के बाद अपना फुल नेम यहाँ पर एंटर करेंगे, ईमेल आईडी एंटर करेंगे। आपको लॉगिन आईडी ईमेल आईडी के अकॉर्डिंग लेना है, तब आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर आप नो करते हैं तो लॉगिन आईडी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। उसके बाद में चेक अवेलेबिलिटी पर चेक करके आप अपनी आईडी यहाँ पर जनरेट कर पाएंगे, पासवर्ड भी अपना बनाएंगे। फिर साइन अप पर क्लिक करेंगे, एक मेल भेज दिया जाएगा। मेल भेजने के बाद आप लिंक को एक्टिव कर पाएंगे। फिर यहाँ पर लॉगिन आईडी एंटर करेंगे, दोबारा से लॉगिन वाले पेज पर आ जाएंगे। अब आपके पास लॉगिन आईडी यहाँ पर हो गया, पासवर्ड भी हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पर लॉगिन आईडी एंटर कर लेता हूँ। लॉगिन आईडी एंटर कर लेने के बाद नीचे कंटिन्यू का ऑप्शन हो रहा है, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं फिर यहाँ पर अब आपको नए वाले जो पोर्टल पर देखने को मिलता है कि पासवर्ड और ओटीपी दो ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलते हैं। पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लिया है मैंने, देख पाएंगे कि डैशबोर्ड कुछ इस प्रकार से दिखेगा। सिंपली आपको अब सर्विसेज का यूज कर लेना है। सिंपली यहाँ पर देख पाएंगे कि जो ड्राफ्ट की एप्लीकेशन है और जो सेव एप्लीकेशन है वो सभी दिखेंगे। सर्विस में आके यहाँ से आप फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो चलिए मैं इस लिंक पर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में पासपोर्ट नंबर यहाँ से ऑर्डिनरी या फिर आप री इशू करना चाहते हैं तब यहाँ पर पहले पासपोर्ट नंबर, डेट ऑफ बर्थ देंगे। अगर आपके पास पहले से कोई पासपोर्ट इशू नहीं हुआ है फिर आप स्किप कर सकते हैं इस वाले पेज को। तो यहाँ पर मैं फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई करके बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले स्किप करेंगे, फिर पासपोर्ट ऑफिस का यहाँ पर सिलेक्शन आपने पहले ही कर लिया, नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ जाएंगे। अब आपके सामने सारे स्टेप यहाँ पर शो हो जाते हैं, आप देख पाएंगे। यहाँ पर सभी स्टेप को वन बाय वन में कंप्लीट करके बताने वाला हूँ। पूरी वीडियो आप देखिएगा, इसकी बिल्कुल भी मत करें। यहाँ पर नीचे देखेंगे अप्लाइंग, तो यहाँ पर सबसे पहले फ्रेश पासपोर्ट है। उसके बाद में यहाँ जो एप्लीकेशन है टाइप उसका नॉर्मल रखेंगे और यहाँ पर पासपोर्ट का जो बुकलेट है वो 36 पेज का करेंगे। तो सिलेक्ट कर लेने के बाद आगे बढ़ेंगे। फिर यहाँ पर आप आ जाएंगे सेव एंड नेक्स्ट पर, जैसे ही क्लिक करते हैं दूसरे पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर स्टेप दूसरा मेरा आ चुका है। अब आप यहाँ पर सिंपली अपना गिवन नेम देंगे, सर नेम देंगे। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर जेंडर का सिलेक्शन कर लेंगे। उसके बाद में अगर कोई दूसरा नेम है तो वो भी आप यहाँ से यस करके एंटर कर सकते हैं, नहीं है तो नो कर लेंगे। नेम अगर आपने कभी चेंज किया है तो यस या नो में करके सिलेक्शन आप दे सकते हैं। फिर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ यहाँ पर एंटर कर देनी होती है। मैरिटल स्टेटस आप यहाँ से सिलेक्शन करेंगे। मैरिटल स्टेटस में अगर मैरिड डालते हैं तब आपको यहाँ पर पत्नी का नाम भी देना होता है। यहाँ पर आउटसाइड ऑफ बर्थ यहाँ इंडिया से है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अगर नो कर दें तो स्टेट का सिलेक्शन करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट का अपने सिलेक्शन कर लेंगे, जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका निवास स्थान है। फिर सिटीजनशिप बाई इंडिया, तो बर्थ से रह रहे हैं इंडिया में या फिर आप कुछ ही समय से, तो यहाँ पर करस्पॉन्डेंट एड्रेस है तो वो भी दे देंगे। पैन कार्ड नंबर, वोटर आईडी है तो डालेंगे, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, कोई कंपलसरी नहीं है। यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट टाइप नॉट एम्प्लॉय सिलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद में थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको बताया जाएगा जो पेरेंट की डिटेल है, जिनका कोई गवर्नमेंट सर्वेंट वगैरह है पेरेंट में, तो यस करेंगे, नहीं तो फिर इसे भी यहाँ पर आप नो कर सकते हैं। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ से आप अच्छे से एंटर करेंगे। अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में आप 10th पास के ऊपर करते हैं तब यहाँ पर ECR आपका होता है, फिर नॉन ECR कैटेगरी में आपका हो जाता है। तो सिंपली यहाँ पर 7th पास और लेस कर लिए है मैंने, तो यहाँ पर यस ही रहेगा। अगर आपको नो करना है तो ECR कैटेगरी में चला जाएगा। क्लिक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके आप यहाँ से जो भी आपके डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं वो आप देख सकते हैं। और जो आपका यहाँ पर ECR की कैटेगरी है या नॉन ECR की कैटेगरी, वो आप कैटेगरी भी यहाँ से देख पाएंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है वो भी आप देख पाएंगे। तो चलिए मैं आगे बढ़ जाता हूँ। यहाँ से आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो आइडेंटिफिकेशन कोई मार्क है तब यहाँ से एंटर करेंगे, नहीं है तो आप आगे बढ़ जाएंगे, ऑप्शनल है। नीचे आपको आधार नंबर एंटर करना होता है। सिंपली यहाँ पर आपको बताया जाएगा, आधार नंबर एंटर करेंगे। वैलिडेट नहीं करेंगे फिर भी आप एग्री करके आगे बढ़ सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे और आधार नंबर एंटर कर लेने के बाद
सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आप तीसरे स्टेप पर पहुँच जाएँगे। चलिए मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ कि मेरी जो फैमिली की डिटेल है वो अब यहाँ पर एंटर करनी होगी। तो फादर्स का नेम, लीगल जो गार्जियन का गिवन नेम है वही सबसे पहले एंटर करेंगे, उसके बाद में सरनेम भी है तो वो भी एंटर कर देंगे। तो चलिए यहाँ पर एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर भी देखने को मुझे मिल गया है और फादर्स का नाम एंटर करेंगे, उसके बाद में नीचे आपको मदर्स का नाम एंटर करना है। फर्स्ट मिडिल नेम दोनों सेम इसमें एंटर कर सकते हैं, लास्ट नेम सरनेम में दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर लीगल गार्जियन का नेम एंटर कर देना होता है, फिर सपोज नेम में आपको एंटर करना होता है, रिक्वायर्ड लगा हुआ है क्योंकि आपने मैरिड वहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर वाइफ का नाम एंटर कर देंगे, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। फिर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। सारी डिटेल भर लेने के बाद जैसे ही नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आप फोर्थ स्टेप पर पहुँच जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर एड्रेस की डिटेल एंटर करनी होती है। तो सिंपली सबसे पहले यहाँ पर आपको क्या करना है कि इफ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर नो कर लेंगे क्योंकि जो मेरा प्रेजेंट एड्रेस है वो इंडिया का ही है। तो अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपना सिलेक्शन कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर एड्रेस का सिलेक्शन कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर हाउस एंड स्ट्रीट का नेम है जो वो यहाँ पर एंटर करेंगे। तो हाउस नंबर और स्ट्रीट नेम एंटर करेंगे। फिर विलेज, टाउन, सिटी जो भी है वो अपना एंटर कर लेंगे। फिर थोड़ा सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएंगे। चलिए स्क्रॉल कर लेता हूँ। फिर पिन कोड भी अपना एंटर कर लेंगे। पिन कोड आप जैसे ही एंटर कर लेते हैं, फिर आप अपने अकॉर्डिंग पिन कोड एंटर कर लेने के बाद अपने स्टेट का भी सिलेक्शन करेंगे। स्टेट का सिलेक्शन कर लेने के बाद डिस्ट्रिक्ट का भी सिलेक्शन कर लेते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सबसे पहले पिन कोड एंटर कर लेता हूँ। आप अपने एरिया का पिन कोड यहाँ पर एंटर करेंगे। जो डिस्ट्रिक्ट पिन कोड हो ज़्यादातर तो वही एंटर करें। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट का सिलेक्शन, फिर पुलिस स्टेशन का सिलेक्शन करेंगे। जो भी आपका पुलिस स्टेशन है वो अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन कर लेंगे। आपके डिस्ट्रिक्ट में जितने भी पुलिस स्टेशन आते हैं उनकी लिस्ट यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो सिंपली यहाँ पर पुलिस स्टेशन एंटर कर लेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। यहाँ पर मेरा पेज रिफ्रेश हो गया, दोबारा से मैं एंटर कर लेता हूँ। फिर यहाँ पर जो आपका मोबाइल नंबर है वो एंटर करेंगे। आपको यहाँ पर विदाउट कंट्री कोड के अकॉर्डिंग मोबाइल नंबर फिल करना होता है। तो आपको कंट्री कोड नहीं लगाना है, ऐसे ही मोबाइल नंबर एंटर कर देना है। उसके बाद में ईमेल आईडी एंटर करेंगे। अगर आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है और परमानेंट एड्रेस है वो अवेलेबल है तो यस करेंगे, और अगर सेम है आपका प्रेजेंट एड्रेस जो करस्पॉन्डेंट एड्रेस है तो यस करेंगे। फिर आप सेम एड्रेस करके सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो चलिए मैं सेव एंड नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब मेरा चौथा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैं इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आ चुका हूँ 5वें स्टेप पर। तब सिंपली यहाँ पर आपको नेम, एड्रेस वगैरह सारा कुछ फिल कर लेना होता है और यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे। दूसरा कोई जो आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर है वो देंगे। ईमेल आईडी है तो डालेंगे, नहीं तो इसे आप ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अब आप आगे बढ़ जाएंगे। अब आप देख पाएंगे कि यहाँ पर हम 6वें स्टेप पर आ सके हैं। यहाँ पर जो प्रीवियस होता है पासपोर्ट का वो आपको एंटर करना होता है। तो प्रीवियस पासपोर्ट कोई मुझे है ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए यहाँ पर सब में नो कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर डिटेल रीड कर सकते हैं, उसके बाद ही यहाँ पर यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आप यहाँ पर 7वें स्टेप पर पहुँच जाएंगे। तो यहाँ पर 7वें स्टेप में आप देख पाएंगे कि दोबारा से यहाँ पर आपको अदर डिटेल देनी होती है। तो यहाँ पर जो आपको फॉलोइंग दिए गए हैं इन्हें आप अच्छे से रीड करेंगे। कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह है या फिर कोई कोर्ट से आपका केस वगैरह है तो वो आप यहाँ से अच्छे से रीड करेंगे और अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर सारा यस या नो में सिलेक्शन कर लेंगे। तो मैं यहाँ पर सिलेक्शन कर ले रहा हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग सिलेक्शन करेंगे। फिर आपको यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब मेरा यहाँ पर 7वां स्टेप भी कंप्लीट है। अब 8वें स्टेप में आपका प्रीव्यू आ जाएगा पासपोर्ट का। सेम जिस प्रकार से आपने डिटेल फिल किया हुआ है आपका पासपोर्ट आएगा, तो सेम इसी प्रकार से डिटेल उसमें आएंगी। आप अभी कुछ भी चाहे तो इसमें एडिट भी कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट को आई एग्री करेंगे, लास्ट में सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने फाइनल आ जाएगा डिटेल का जो वेरिफिकेशन है। तो सिंपली यहाँ से आप क्या करेंगे कि प्रूफ ऑफ बर्थ अपने यहाँ पर डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन करेंगे, जो कि आपको ऑफिस में जाते समय डॉक्यूमेंट को लेके जाना है। तो आपको 2 डॉक्यूमेंट यहाँ से सिलेक्ट करने होते हैं। तो प्रूफ ऑफ बर्थ में आप परमानेंट अकाउंट नंबर यानी कि पैन कार्ड सिलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर प्रूफ ऑफ प्रेजेंट रेजिडेंशियल एड्रेस आपको एक ये मिलेगा। तो इसमें आप आधार कार्ड का अपने सिलेक्शन कर सकते हैं। तो आधार कार्ड और पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना पासपोर्ट का फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। कॉन्सेप्ट को एग्री करेंगे और यहाँ पर प्लेस का नाम अपना एंटर कर देंगे, जिस भी प्लेस से आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर नए ऑप्शन देखने को मिलते हैं, प्रीवियस, प्रीव्यू और सेव एंड सबमिट। ये सारे ऑप्शन नए वाले पोर्टल में आपको देखने को मिलेंगे। तो प्रीव्यू पर क्लिक करके आप अपना क्रॉस चेक कर सकते हैं एक बार। सेव पर डिटेल क्लिक करके डिटेल सेव कर सकते हैं, और सबमिट पर क्लिक करके आप अपने फॉर्म को सबमिट भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर सबमिट कर लेता हूँ। फिर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर जो ARN नंबर है, एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर,
वो आपको देखने को मिल जाता है। अब आप यहाँ से प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट देख सकते हैं या फिर पे एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट पर क्लिक करके आप अपॉइंटमेंट बुक करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पर अपॉइंटमेंट बुक कर लेता हूँ शेड्यूल अपॉइंटमेंट में। यहाँ पर रेफरेंस नंबर और रजिस्टर आरपीओ आपको दिख जाएगा। सिंपली आपको अपने पीएसके का सिलेक्शन कर लेना है। जैसे ही आप अपने पीएसके का सिलेक्शन करते हैं, यानी कि जो पासपोर्ट सेवा की ऑफिस है, उसका सिलेक्शन कर लेने के बाद अब थोड़ा-सा नीचे आपको देखने को मिल जाता है डेट वगैरह। जो भी डेट अवेलेबल है उन पे ग्रीन कलर शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। ग्रीन कलर पे क्लिक करते हैं तो डेट आपकी सिलेक्ट हो जाती है। आप अपने अकॉर्डिंग डेट को सिलेक्ट कर सकते हैं। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, पॉपअप आएगा, ओके करेंगे, फिर आपके सामने पेमेंट की रिसीप्ट जनरेट हो जाती है। थोड़ा-सा स्क्रॉल करते हुए नीचे आएँगे। जैसे स्क्रॉल करते हुए थोड़ा-सा नीचे आते हैं, फिर यहाँ पर पे नाउ पर क्लिक करेंगे और ऑनलाइन पेमेंट कर पाएँगे। तो पे नाउ पर चलिए मैं क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर जो आपके मेथड है पेमेंट के वो आ जाएँगे। अब आप एसबीआई के प्लेटफ़ॉर्म पर आ जाएँगे, यहाँ से नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई किसी भी माध्यम से आप पेमेंट को कर पाएँगे। तो सिंपली यहाँ पर चलिए मैं नेट बैंकिंग से पेमेंट को कर लेता हूँ। तो एसबीआई सेलेक्ट कर लिया है मैंने नेट बैंकिंग, फिर अपनी आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन कर लेंगे और पेमेंट को कन्फर्म कर लेने के बाद पेमेंट सक्सेसफुल करेंगे। जैसे ही आपका पेमेंट यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाता है, उसके बाद में आप देख पाएँगे कि आपको वेबसाइट पर सिंपली रिडायरेक्ट कर दिया जाता है। आपको जो आपका पेज है इसे बैक नहीं करना है और ना ही इसे रिफ्रेश करना है। यहाँ पर सिंपली आपको कुछ भी नहीं करना, वेट कर लेना है 10 सेकंड के लिए। उसके बाद में आपको पेज पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। यहाँ पर रिडायरेक्ट हो जाने के बाद आपकी रिसिप्ट भी जनरेट हो जाती है, जो अपॉइंटमेंट की कन्फर्मेशन रिसिप्ट होती है। स्क्रॉल करते हुए थोड़ा-सा नीचे आएँगे, तब आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलता है प्रिंट का। जैसे ही नीचे आता है प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट, तभी इस पे क्लिक करेंगे और जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपकी रिसिप्ट यहाँ पर जनरेट हो जाती है, देखने को मिल जाता है। नीचे आपको यहाँ पर प्रिंट एप्लीकेशन रिसिप्ट दोबारा से ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करते हैं आपकी रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। इसे प्रिंट करके आप ऑफिस में ले जा सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से बहुत ही आसानी से आप अपने फॉर्म को कंप्लीट कर सकते हैं। नए वाले पोर्टल से बहुत ही आसानी से आप पासपोर्ट का फॉर्म अप्लाई करना सीख गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है तो मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर आप उसे पर्सनली कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से कर सकते हैं। जय हिंद।